हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम पढ़ रहे थे मटेरियल्स साइंस और हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर चैप्टर नंबर 2। तो आज मैं बात करने वाला हूं जो हमने इससे पहली वीडियो में एक क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि मेटल्स को क्लासिफाई करा जाता है स्ट्रक्चर के बेसिस पर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप्स में मटेरियल्स को। तो पहला टाइप है उसमें से क्रिस्टलाइन मटेरियल या ठीक है, दूसरा टाइप है नॉन क्रिस्टलाइन। और क्रिस्टलाइन को फिर से हमने दो भागों में बांटा था, मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन में। तो आज हम उन्हीं की बात यहाँ पर करने वाले हैं। सो ध्यान दें गाइस, चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो अभी कंसंट्रेशन बनाए रखें। इजी चैप्टर है काफ़ी, ठीक है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल। तो देखो क्या बोला गया है क्रिस्टलाइन मटेरियल के बारे में। क्रिस्टलाइन मटेरियल इज़ वन, क्रिस्टलाइन मटेरियल वो होता है इन विच एटम्स आर अरेंज्ड, जिसके अंदर एटम्स अरेंज्ड होते हैं इन रिपीटिव, एक रिपीटिव मतलब बार बार रिपीट होने वाले और पीरियोडिक एरे ओवर वेरी लार्ज एटॉमिक डिस्टेंसेस। कहने का मतलब ये है क्रिस्टलाइन मटेरियल वो होता है जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं एक रिपीटिव वे में। कहने का मतलब वो कुछ ऐसे ऑर्डर में अरेंज होते हैं कि उनका जो ऑर्डर है वो बार बार रिपीट होता रहता है, पीरियोडिक मतलब कि बार बार रिपीट होता रहता है, एरे ओवर लार्ज एटॉमिक डिस्टेंसेस। और ये जो अरेंजमेंट है ये काफ़ी बड़ी बड़ी एटॉमिक डिस्टेंसेस तक होता है। कहने का मतलब ये है क्रिस्टलाइन मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं एक रिपीटिव और पीरियोडिक एरे ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस एटॉमिक डिस्टेंसेस। ठीक है, मतलब उनके अंदर जो एटम्स हैं वो अरेंज होते हैं एक रिपीटिव वे में, ठीक है, एक पीरियोडिक वे में। मतलब कि जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या है, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, एक सिमिलैरिटी उसके अरेंजमेंट में हमें क्या है देखने के लिए मिलती है। और ये जो अरेंजमेंट है वो ओवर लार्ज एटॉमिक डिस्टेंसेस, बड़ी बड़ी एटॉमिक डिस्टेंसेस तक होता है। ठीक है, तो ये होते हैं क्रिस्टलाइन मटेरियल। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन मटेरियल जो हैं उन्हें हमने फिर से दो भागों में बांटा है, मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। ठीक है, तो हमने वहीं पर जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स है उन्हें दो भागों में बांट दिया है, मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स। ठीक है, जैसे कि मेटल्स ये क्या है क्रिस्टलाइन मटेरियल का एग्जाम्पल है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं मोनोक्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स की। तो ध्यान दें यार, ध्यान दें गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो देखो ये है, तो यहाँ है मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। तो क्या होते हैं मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। देखो आप नाम से समझ रहे हो, मोनो मीन्स एक, क्रिस्टलाइन मीन्स क्रिस्टल। ठीक है, तो वही बात यहाँ लिखी है, मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स और सिंगल क्रिस्टल आर द मटेरियल्स इन विच सेम एटॉमिक ऑर्डर इज एक्सटेंडेड इन द एंटायर स्पेसिमेन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वो मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स कहलाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एक ही क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल्स मतलब एक ही क्रिस्टल होता है, आर द मटेरियल्स इन विच द सेम एटॉमिक ऑर्डर, जिसके अंदर एक ही एटॉमिक ऑर्डर पूरे एंटायर स्पेसिमेन में फैला होता है। कहने का मतलब जो पूरा मटेरियल है, जो उस पूरा मटेरियल का जो लैटिस है पूरे के अंदर क्या होता है, एक ही क्रिस्टल फैला होता है, या फिर मैं कहूँ एक ही क्रिस्टल से जो एटॉमिक ऑर्डर बन रहा है वो फैला होता है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूँ, मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल क्रिस्टल्स आर द मटेरियल्स, इन मटेरियल्स के अंदर सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्डर है एक ही सेम एटॉमिक ऑर्डर, एक जैसा एटॉमिक ऑर्डर ही पूरे एंटायर स्पेसिमेन मतलब पूरे मटेरियल के अंदर फैला होता है। ठीक है, तो वो जो मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, एक जिसमें सिंगल क्रिस्टल, ठीक है, जिसमें सिंगल क्रिस्टल का यूज़ किया गया है, ठीक है, और एक जैसा ही एटॉमिक ऑर्डर पूरे एंटायर स्पेसिमेन यानी कि पूरे मटेरियल के अंदर फैला हुआ है, उसे हम क्या कह देते हैं, मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल कह देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ऑन दी अदर हैंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, या मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच आर composed of small crystals or grains having different crystallographic orientation। कहने का मतलब ये है जो
पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं या पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो हमने मोनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स की बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल की। तो पॉली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या फिर पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि बने होते हैं स्मॉल क्रिस्टल्स से, मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स से या फिर ग्रेन्स। उन्हें हम छोटे छोटे क्रिस्टल्स को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स भी बोलते हैं। तो नाम याद रखिएगा, ग्रेन्स हम किसे बोलते हैं, स्मॉल क्रिस्टल्स को, छोटे छोटे क्रिस्टल्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन्स। हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन, कहने का मतलब, और जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं उनके अंदर हैविंग डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन, और जो उनके अंदर ओरिएंटेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कहने का मतलब जैसे कि देखो ओरिएंटेशन मतलब वो जो अरेंज है ना उनका जो पैटर्न है वो अलग होता है। कहने का मतलब ये है जैसे कि मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स थे तो उसके अंदर क्या था, एक तो एक ही क्रिस्टल यूज़ हो रहा था, दूसरी बात सेम एटॉमिक ऑर्डर इज एक्सटेंडेड इन द एंटायर स्पेसिमेन, और एक जैसा ही ऑर्डर पूरे स्पेसिमेन में या पूरे मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स में फैला हुआ था, ठीक है। वहीं पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स की बात करूं तो एक तो इनके अंदर क्या है, स्मॉल क्रिस्टल्स से ये बने होते हैं जिन्हें हम ग्रेन्स भी बोलते हैं, और जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं ना इनका एक जैसा ऑर्डर नहीं होता, इनकी क्या है, इनका जो क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन मतलब इनका जो ऑर्डर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। मतलब कि एक ऑर्डर मतलब कि एक डिफरेंट ओरिएंटेशन मतलब एक ऑर्डर, फिर उससे अलग ऑर्डर, फिर उससे अलग ऑर्डर, तो इनके अंदर कुछ ऐसा होता है। समझ में आ रहा है? मैं दोबारा रिपीट कर दूं, क्रिस्टलाइन जो मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं उनके अंदर एक ही ऑर्डर बनता है, आपका एक ही एटॉमिक ऑर्डर पूरे एंटायर स्पेसिमेन में फैला होता है, और वो सिंगल क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, सिंगल क्रिस्टल से। तो वो जो मटेरियल है वो मोनोक्रिस्टलाइन मटेरियल्स। वहीं पर जो हमारे पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं वो क्या होते हैं, एक तो स्मॉल क्रिस्टल्स और ग्रेन से वो मिलकर बने होते हैं, जिनका जो ऑर्डर है वो सेम नहीं होता, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब अगर एक लेयर है तो उसका कुछ अलग, सेकंड का अलग, तीसरी का अलग, ऐसे करके उनका जो ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। सो हमने बेसिकली मटेरियल्स को हमने दो पार्ट में बांटा था, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। तो और क्रिस्टलाइन को हमने दो पार्टों में बांटा था, मोनो और पॉलीक्रिस्टलाइन। तो हमने क्रिस्टलाइन वाला जो पार्ट है उसे कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है, यानी कि हमने मोनो क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन इन सब दोनों को पढ़ लिया है, ठीक है। क्रिस्टलाइन मटेरियल को भी पढ़ लिया है। अब हमें सेकंड टाइप्स के मटेरियल्स पढ़ने हैं जो कि क्या है, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स या फिर एमॉर्फस मटेरियल्स, ठीक है। सो ज़रा ध्यान दें और ढंग से समझें। ये है हमारे नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। तो ध्यान दें, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल डज नॉट पजेस ए सिस्टमेटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ये जो मटेरियल्स होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, ये मैंने थोड़ा सा पहली वीडियो में भी बताया था कि इन मटेरियल्स के अंदर हमें कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का वो देखने के लिए नहीं मिलता, या फिर मैं कहूँ एक सिस्टमेटिक वे में अरेंजमेंट जो होता है एटम्स का वो हमें यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एमॉर्फस और सुपर कॉल्ड लिक्विड्स। इन्हें हम एमॉर्फस भी बोलते हैं और इन्हें हम दूसरी भाषा में सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं। ये कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, इनमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, जैसे कि गिलास। तो वो जो मटेरियल्स होते हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, या मैं कहूँ फॉल करते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर कोई भी सिस्टमेटिक या मैं कहूँ एक रेगुलर अरेंजमेंट एटम्स का देखने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। उन मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, एमॉर्फस। और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, इनका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स, ठीक है, एज देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिजेंबल्स लिक्विड, ठीक है। और इनका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कुछ लिक्विड की तरह होता है, इसलिए हम इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोलते हैं, या फिर मैं कहूँ इनमें लिक्विड्स की तरह फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल और एमॉर्फस मटेरियल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे चलते हैं। These material possess relatively complex atomic और molecular structure। इनका जो ये जो मटेरियल्स हैं वो possess करते हैं इनका relatively complex atomic और molecular structure, ठीक है। कहने का मतलब इनका एक बहुत complex atomic और molecular structure होता है इन मटेरियल्स का, and become ordered with great difficulty। और ये ऑर्डर में आ पाता है एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से, ठीक है। मतलब कि इन्हें ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है।
फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक ग्लास और कैरेमिक्स। ठीक है, ये 2 एग्जांपल हैं किसके, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल के। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं उनका जो एटम्स अरेंज होते हैं वो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स वे में अरेंज होते हैं, या फिर मैं कहूँ उनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आसान नहीं होता। बिकम ऑर्डर्ड, और वो ऑर्डर्ड होते हैं, अगर हम उन्हें ऑर्डर करें तो वो ऑर्डर होते हैं विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। वो ऑर्डर तो होते हैं, मतलब एक ऑर्डर में आते हैं लेकिन ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ। ठीक है, एग्जांपल हैं नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल के इनऑर्गेनिक ग्लास और कैरेमिक्स। सो आई होप इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्रिस्टलाइन मटेरियल, नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल और मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, जो भी मटेरियल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।